दोस्तों, वैसे तो हलाहल की उत्पत्ति हमारे सनातन धर्म के अनुसार सागर मंथन में हुई थी, जिसे बाद में भगवान भोले शंकर ने संसार को इसके दुष्प्रभाव से बचाने के लिए अपने गले में धारण कर लिया था। हमारे समाज में भी ऐसी कई बुराइयां हैं जो हमें पता तो हैं, पर फिर भी हम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए हमें ये जहर का घूंट पीना ही पड़ता है। ऐसी ही एक बुराई है शिक्षा माफिया, जिस पर बेस्ड है एरोस नाउ की फिल्म हलाहल, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो कैसी है ये फिल्म, जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। हलाहल स्टारिंग वरुण सोबती, सचिन खेडेकर, मजनू ऋषि चड्ढा और पूर्णेंदु भट्टाचार्य। रिटन बाय जीशान कादरी एंड जिब्रान नूरानी एंड डायरेक्टेड बाय रणदीप झा। दोस्तों, आपको मध्य प्रदेश में हुआ चर्चित व्यापम घोटाला तो याद ही होगा। मध्य प्रदेश में हुए चर्चित व्यापम घोटाले को आप समझना चाहते हैं तो हलाहल मदद करेगी। यह फिल्म व्यावसायिक शिक्षा परीक्षा जगत की हकीकत बताती है। बचपन में पढ़ाया जाता है कि हमारी दुनिया सूरज के चक्कर लगाती है, पर बड़े होकर समझ में आता है कि मामला तो पैसे का है। दुनिया असल में पैसों के आगे पीछे घूमती है। ये मैं नहीं कह रहा, यह इस फिल्म का ही एक डायलॉग है। दरअसल शिक्षा तंत्र हमारे समाज की सबसे जरूरी पर सबसे भ्रष्ट संस्थाओं में से एक है। इसके इस स्थिति में पहुंचने को लेकर सबके अपने अपने तर्क हैं। शिक्षा का एक धंधेबाज हलाहल में कहता है कि क्या करें, इस देश में जैसे ही बच्चा पैदा होता है, माँ बाप उसे डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अब सीटें तो गिनती की ही हैं। जबकि फिल्म के नायक पुलिस वाले का कहना है कि ये तो मैं आईपीएस करते हुए भी समझ गया था कि बच्चे पैदा करके उन्हें एजुकेशन दिलाने से अच्छा है कि कुत्ता पाल लेना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि शिक्षा की व्यवस्था आपको कैसे पीस सकती है। शिक्षण तंत्र से समाज जितना त्रस्त और पीड़ित है, उतना संभवतः किसी और संस्था से नहीं। ये एक ऐसा हलाहल यानी जहर बन चुका है जिसे पीना हर माँ बाप और इस समाज की मजबूरी भी है। लेखक जीशान कादरी और जिब्रान नूरानी की कथा पर निर्देशक रणदीप झा ने हलाहल को रचा है। यूँ तो शिक्षा तंत्र की खामियों पर हाल ही के वर्षों में आमिर खान की तारे ज़मीं पर और 3 इडियट, सैफ अली खान अजय देवगन स्टार आरक्षण से लेकर इमरान हाशमी की वाई चीट इंडिया और ऋतिक रोशन की सुपर 30 अलग अलग कोणों से बनी फिल्में हैं। पर हलाहल की बात थोड़ी अलग है। यह मध्य प्रदेश में इस सदी के अब तक के सबसे चौंकाने वाले घोटालों में से एक व्यापम पर आधारित है। हालांकि इस घोटाले की दर्जनों परतें और सैकड़ों कहानियां हैं, मगर हलाहल में मेडिकल शिक्षा में हुए घोटाले की बात की गई है। यहाँ मेडिकल सीट के लिए असली परीक्षार्थी की जगह नकली परीक्षा लिखने वाले बैठाने का धंधा चलता है। यह पूरा रैकेट है जिसमें स्टूडेंट, कोचिंग क्लास के अध्यापक, संचालक, मेडिकल विश्वविद्यालय के डीन से लेकर मेडिकल काउंसलिंग और बड़े राजनेता तक शामिल हैं। कहानी शुरू होती है अर्चना शर्मा की मौत के साथ। वह गाजियाबाद की एस कोचिंग एकेडमी में टीचर थी और हाईवे पर सड़क दुर्घटना में मारी जाती है। दुर्घटना के बाद उसकी लाश सड़क किनारे जला दी जाती है। पुलिस इसे आत्महत्या बताती है, मगर अर्चना के पिता डॉक्टर शिव शर्मा यानी सचिन खेडेकर घटना को आत्महत्या स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। वो न्याय चाहते हैं। तभी अर्चना के बैंक अकाउंट में उन्हें 12 लाख रुपया होने का पता चलता है। वह हैरान रह जाते हैं कि इतना धन कैसे आया। उधर एक भ्रष्ट पुलिस इंस्पेक्टर यूसुफ यानी वरुण सोबती को भी फर्जी परीक्षार्थियों के रैकेट का पता चलता है। वह उसे लेकर कोचिंग क्लास वालों को ब्लैकमेल करके पैसा बनाने लगता है। डॉक्टर शिव शर्मा से मिलने के बाद उसके इरादे थोड़े बदलते हैं और वह भी मामले की तह तक जाना चाहता है। कहानी नए ट्रैक पर आती है और एक एक कर खुलते हुए राज चौंकाते हैं। एरोस नाउ पर आई इस फिल्म में कथानक तो वैसे यूपी का रखा गया है, मगर आप व्यापम घोटाले के बारे में जानना समझना चाहते हैं तो हलाहल मदद करेगी। यह शिक्षा की दुनिया का अंडरवर्ल्ड है, माफिया है, जिसके पीछे की बदबूदार गंदगी यहाँ सामने आई है। अगर यही वास्तविक सिस्टम है तो पढ़ लिख कर कुछ बनने के सपने देखना किसी हिमाकत से कम नहीं। नाकाबिल लोग पैसा देकर किसी भी कॉलेज में सीट खरीद सकते हैं। काबिल और काबिलियत की किसी को ज़रूरत ही नहीं। सबसे खास बात यह है कि तमाम किताबी और फिल्मी आदर्शवादी द एंड के बाद दुनिया की असली हकीकत कुछ और ही होती है। सवाल ये है कि क्या सब कुछ यूं ही चलता रहेगा? शायद हाँ। लोगों को अशिक्षित और अचेत बनाए रखने की साजिश कामयाब है। सफलताओं के कई लेन वाले हाईवे पर बढ़ने के लिए नौकरी पेशा मजदूर और सामान्य मध्यम वर्ग की जेब के अनुपात में मोटे मोटे एंट्री टोल टैक्स नाके हैं। फिर कैसे कुछ बदल सकता है? अगर संभव हो तो भ्रष्टाचार से ही इसमें सेंध लगाई जा सकती है। हलाहल एक कड़वा घूंट है जिसे ना चाहकर भी आपको गले के नीचे उतारना पड़ता है। डॉक्टर शिव शर्मा और इंस्पेक्टर यूसुफ के किरदार अच्छे ढंग से लिखे गए हैं। बर्ताव में भ्रष्ट पर दिल से नेक पुलिसिए बने वरुण सोबती को अच्छे संवाद भी मिले हैं। मौका वारदात पर अक्सर अपने सीनियर से पहले पहुंचे हुए दिखाए गए वरुण का एक डायलॉग रोचक है कि फिल्मों ने ही नाम खराब कर रखा है, हम तो टाइम से ही आते हैं। वैसे सचिन खेडेकर बेटी को न्याय दिलाने की कोशिश में लगे पिता के रूप में जमे हैं।
वरुण सोफ्ती का किरदार थोड़ा फिल्मी बनकर पर्दे पर रंग ही भरता है। इक्का दुक्का बातों को नज़रअंदाज करें तो रणदीप झा ने फिल्म को रफ्तार में कहा है और कहानी का रोमांच बनाए रखा है। पर अगर वो स्थितियों और किरदारों को अधिक स्पष्ट करते तो ज़्यादा बेहतर होता। यह फिल्म उन्हें पसंद आएगी जो शिक्षा माफिया का सच जानना चाहते हैं। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर वैसे तो ठीक है, पर कहीं कहीं फिल्म के साथ मैच नहीं करता। आपने अगर ये फिल्म देखी है तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करिए और साथ ही अपने दोस्तों से शेयर करिए। ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।